श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिव्रत के कुमार आग्नेत्र का संतान प्राप्ति के लिए तप कर 9 पुत्र प्राप्त करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब महाराज प्रिव्रत मोक्ष मार्ग में लग गए, तब उनके पुत्र धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। और जो उनका श्रेष्ठ पुत्र आग्नेत्र जम्बूद्वीप का राजा था, उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म से प्रजा दिन दूनी रात चौगनी सुख समृद्धियों को प्राप्त होने लगी। कुछ दिन पश्चात जब आग्नेत्र को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो वे उसके लिए एक गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। जब उनका तप अपनी चरम सीमा को पहुंचा, तो देवयोग से एक अप्सरा ने आकर उनका वह व्रत भंग कर दिया। तपस्वी आग्नेत्र उनकी रूप माधुरी को देख पागल हो गई। उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। उन्होंने उसकी रूप माधुरी का अनेकों प्रलाप कर उससे प्रेम संलाप किया। आग्नेत्र ऐसे गुणज्ञ थे कि उधर अप्सरा भी उनके पास से दूर नहीं होना चाहती थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदार्थों के वे जैसे परम जानकार थे, वैसा कोई दुर्लभ है। मुग्ध अप्सरा ने चुपचाप तपस्वी आग्नेत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उस अप्सरा को साथ ले कंदरा से निकल बाहर आए और राज्य का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसके साथ रहकर पृथ्वी के सब भागों का भोग किया। फिर उस अप्सरा से उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम्य, कुरु, भद्राश, केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता आग्नेत्र ने उन सबको एक एक भाग का राजा बनाया। फिर उन 9 भाइयों ने राजा मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया, जिनके नाम थे मरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदष्ट्रा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब महाराज नाभि को पुत्र उत्पन्न करने की जब इच्छा हुई, क्योंकि बहुत दिन हो जाने पर भी जब उन्हें मरुदेवी से संतान की प्राप्ति न हुई, तो उन्होंने यज्ञ द्वारा विष्णु भगवान को प्रसन्न कर अपना मनोरथ सफल करना चाहा। यज्ञ कार्य आरंभ हुआ। ऋत्विक ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के धूम्र से आकाश मंडल आच्छादित हो गया। देवता प्रसन्न हो गए। फिर राजा के मनोरथ को जानकर अंतर्यामी यज्ञेश भगवान विष्णु शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। सारे यज्ञ स्थल में अद्भुत प्रकाश हो गया। यज्ञेश की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपक रही थी। तब उनको वहां आविर्भूत हुआ देख ऋत्वजों सहित राजा नाभि को जो हार्दिक हर्ष हुआ, तो वे उसकी उमंग में अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। ऋत्वजों ने भी भगवान की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप जैसा दयालु कोई नहीं है, जो अपने भक्त द्वारा तुलसी दल मात्र को भी पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा नाभि के यज्ञ में जबकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता न थी, आप स्वयं आए। फिर हम तुच्छ जन आपकी प्रशंसा क्या कर सकते हैं? आप तो इतने महान और दयालु हैं कि मूर्खों पर भी दया करते हैं और अपनी करुणापूर्ण शक्तियों से बड़े बड़े अधर्मियों को भी मोक्ष दे डालते हैं। जब अधर्मी भी आपसे प्रार्थना करके वर प्राप्त कर लेता है, तब धर्मात्माओं के प्रति आपकी उदारता का कहना ही क्या है। हे नाथ, आप सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। यह राजा आग्नेत्र का पुत्र नाभि आपका यज्ञ कर आपसे आपके समान ही एक पुत्र की याचना करता है। अतः हम ऋषियों की प्रार्थना है कि आप
इसकी मनोभिलाषा को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपके लिए किसी को भी कुछ देना असंभव नहीं है, और उसकी ऐसी इच्छा करना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपकी माया ही ऐसी है जो वह सबकी बुद्धि को ढके रहती है और जिसे आज तक कोई जान न सका है। हे प्रभु, इतने से कार्य के लिए इस यज्ञ द्वारा जो हम लोगों ने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है, इसके लिए आप कुछ रुष्ट ना होवेंगे, क्योंकि आप बड़े दयालु और महात्माओं से भी बड़े महात्मा तथा परोपकारी हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि में यही आया कि संतानोत्पत्ति मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अतः आप हम लोगों की इस मूर्खता और अज्ञानता को क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऋत्वजों ने इस प्रकार यज्ञेश भगवान की बहुत स्तुति की, तो उनकी प्रार्थना को सुन देवताओं में श्रेष्ठ उन ईश्वर ने कहा, हे ऋषियों, यद्यपि आप लोगों ने मुझसे यह महान दुर्लभ वस्तु मांगा है, तथापि आप लोगों का वाक्य मिथ्या न होगा। दुर्लभ इसलिए है कि मैं अद्वितीय हूं, और आप लोगों ने मुझ अद्वितीय जैसा ही पुत्र मांगा है, जिसके लिए मुझे स्वयं ही आना होगा। तथापि आप लोगों की वाणी सत्य करने के लिए इस राजा के घर इसकी रानी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा कहकर यज्ञेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर मरुदेवी के गर्भ से एक शुद्ध सतोगुणी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो तपस्वियों, महर्षियों, दिगंबरों और बाल ब्रह्मचारियों के मार्ग को दिखाने वाला था। उसके उत्पन्न होने से राजा नाभि और उसकी रानी मरुदेवी की इच्छा पूर्ण हो गई।